हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम लोग बहुत आसान नहीं बच्चा क्लास का घटने वाले घटाओ तो इसे बोलते हैं सबट्रैक्शन। क्या बताओ? देखो पहला क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं घटाना है, सभी को आता है बच्चों। 7 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा? निश्चित रूप से 3 बचेगा। 6 में 3 घटाएंगे 3 ही बचेगा, नहीं। 5 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। 4 में 1 घटाएंगे 3 बचेगा। बच्चे क्लास का घटाओ है ना। अब इसमें देखो कैसे बनेगा ये। 5 में 9 घटाएंगे घटेगा। 5 मेरा क्या है, छोटा है, 9 बड़ा है, तो क्या करते हैं इसमें पंचा लेते हैं, नहीं पंचा लेंगे 1। तो 1 लेंगे तो क्या, जहां 5 है तो 6 हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों, क्या होगा तब? ये 5 है तो यहाँ 1 पीछे तरफ लग जाएगा, यहाँ पर 1 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में मेरा क्या घटेगा, 9 घटेगा, तो क्या बचेगा बच्चों? 15 में 9 6 है ना। अब देखो एक उधर दे चुके हैं, तो यहाँ पर कितना है मेरे पास? 6 में से 1 उधर गया, नहीं उसके पास गया तो 5 बच गया। 5 बच गया, 5 में मेरा 8 घटने वाला है बच्चों? नहीं घटेगा, नहीं, ये भी बड़ा हो रहा है, तो ये भी पंचा लेगा इधर से। ठीक है, तो यहाँ से 1 लेगा तो 5 था तो 1 लेगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 8 घटेगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये भी एक उसको दिया है, तो यहाँ इसके पास कितना है, 6 है ना। 6 में 7 तो घटेगा नहीं, तो ये भी पंचा लेगा बच्चों। 6 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 7 घटेगा, कितना बचेगा? 16 में 7 तो 9 बचेगा बच्चों, है ना। अब देखो ये इसके पास कितना है, इसके पास अभी उसको 1 दिया है तो इसके पास 7 है। 7 में 6 नहीं घट जाएगा तो 1 है ना। और इससे तो पंचा नहीं हुआ है, उधर नहीं दिया है, तो 9 में 5 गया बच्चों, कितना बच रहा है? 4। क्लियर। अब देखो ये वाला में सिंपल है शायद। 9 में 5 4 बचेगा, है ना। 8 में 4 4 बचेगा। 7 में 3 कितना बचेगा बच्चों? 7 में 3 घटेगा तो 4 ही बचेगा। और यहाँ 6 में 2, ये भी 4 ही बचेगा, नहीं। ये बच्चा क्लास का घटाव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इस मॉडल का कैसे बनेगा, नहीं कैसे घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे फिर घटाएंगे फिर घटाएंगे, शायद गलत हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो इस टाइप का। तो 9999 में देखो इधर सबके पास माइनस है, माइनस कॉमन कर लोगे, माइनस कॉमन करते हैं तो कितना होगा, 999 माइनस बाहर चल गया तो प्लस में 99, फिर ये माइनस गया तो प्लस 9, है ना बच्चों। अब देखो 9999 माइनस ये सब प्लस में हो चुका है बच्चों, सबको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ो। 9 और 9 18 और 9 कितना हो गया, 27 के साथ, है ना। ये दूसरा सेकंड अंक इधर तो नहीं है, तो 9 और 9 18 और हाथ में कितना है बच्चों, 27 होता है ना, हाथ में 2, 18 2 20, है ना। ये 0 हाथ में कितना रह गया, 2 रह गया फिर ना। 9 और 2 कितना होगा बच्चों, यहाँ 9 है और हाथ में 2, 9 2 11, कितना हो जाएगा। अब घटा दो, 9 में 7 घटेगा 2, 9 में 0, है ना, तो 9 ही रहेगा बच्चों। 9 में 1 8, फिर 9 में 1 8, इस तरह से आ गया 8,892, है ना बच्चों। वैसे ही ये क्वेश्चन भी बनने का है, नहीं। तो देखो इसमें वही करेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे माइनस को, तो क्या बचेगा, 7700 कितना है, 777 प्लस में चल जाएगा 77 प्लस 7, है ना। तो देखो बच्चों 7777 माइनस ये सबको जोड़ना होगा हमें, है ना। तो पहले जैसे जोड़ो, 7 और 7 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21, नहीं। और 7 और 7 14 और हाथ में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 और 2 16, है ना। और 7 और हाथ में 16 का तो 1 है ना, 7 1 8 हो जाएगा, 861, है ना बच्चों।
अब देखो इसमें घटा दो तब कितना बचेगा, 7 में 1 गया 6 है ना, और 7 में 6 गया कितना बचेगा 1, 8 में यहाँ घटने वाला है ना, 7 में 8 कैसे घटेगा, पंचा लेगा यहाँ से है ना, तो 17 में 8 कितना बचेगा बच्चों 9 है ना, और यहाँ तक कितना है 6, तो आ गया ये 6916, नहीं आगे फिर दूसरा मॉडल का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, नहीं दशमलव टाइप का घटाव है, कैसे घटेगा क्या बनेगा, तो 9 में हमें घटाना है 6.625 को, कैसे घटाएंगे बच्चों, तो इस तरह का घटाव आता है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इसका सॉल्यूशन नहीं निकल आता है, नहीं लगता है क्या करें, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो देखो बच्चों 9 बड़ा है ना 6 से, तो देखो हम 9 में घटाएंगे, कितना को घटाना है 6.625 को, तो देखो बच्चों यहाँ इधर कुछ नहीं है तो दशमलव लगा दोगे, और जितना डिजिट है जितना अंक है उतना क्या बैठाओगे 0 बैठा दोगे, ठीक है 0 बैठा दिए। अब हमें घटाना है बच्चों, ये 0 में 5 कभी नहीं घटेगा, नहीं क्या करेंगे, इससे पंचा इससे पंचा इससे पंचा ऐसे जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये इससे पंचा जब लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 इसे करके आएगा ना, तो इसको पंचा देंगे हम, कितना हो जाएगा ये बच्चों 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 है ना। अब देखो 10 इसके पास था, ये उसको दे चुका है 1, तो कितना हो गया यहाँ 9 बच गया, ठीक है तो 9 बच गया, 9 में 2 घटेगा 7 है ना, ये भी 10 बन गया था इसको देखे, तो ये उसको दिया है तो ये भी कितना हो गया 9 हो गया, 9 में 6 3 है ना बच्चों। अब देखो इसके पास कितना है, ये तो 1 उसको दिया है ना, तो 8 है, 8 में 6 2 है ना बच्चों, इस तरह से बन गया, बहुत आसानी से बना लोगे, समझ में आ रहा होगा नहीं। अब देखो दूसरा घटाव भी वैसे ही है, इसमें 6.25 में हमें घटाना है बच्चों ये डिजिट को, नहीं कितना है 4.625, तो इसमें देखोगे बच्चों एक डिजिट कम पड़ रहा है, नहीं तो क्या करोगे दशमलव के बाद अपने मन से 0 लगा सकते हो जितना भी, ठीक है तो हम लगा दिए, इसके अंक के बराबर 1 0, ठीक है बच्चों। अब घटाते हैं, 0 में 5 घटेगा कभी नहीं, नहीं तो पंचा लेते हैं, ठीक है पंचा घटाव बोलते हैं इसको बच्चों, सिंपल हिंदी में, नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो लोग बताओगे कमेंट करोगे, कैरी नंबर या कुछ बोलते हैं, नहीं। अब देखो ये 5 है और यहाँ 0 है, इसमें से 1 जाएगा कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 कितना हो गया 5, ठीक है इसके पास अब कितना है 4 है, 1 उधर दिया है तो नहीं, 4 में 2 बच जाएगा, इससे तो कुछ हुआ नहीं है बच्चों, नहीं तो 2 में 6 ये घटने वाला नहीं है, तो यहाँ से 1 देगा तो कितना हो गया 12, 12 में 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके पास कितना है, ये उधर 1 दिया है तो इसी तरह इसके पास कितना है बच्चों 5 है, 5 में 4 तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है यहाँ बीच में दशमलव, इस तरह से हो गया बच्चों दशमलव का घटाव, नहीं आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, नहीं भिन्न घटाव कैसे होगा, तो इसको पूर्णांक को तोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये गुना होता है 4 दूनी 8, गुना करने के बाद इसको जोड़ दिया जाता है 1 को, ठीक है पावर इधर जो ऊपर में रहता है, तो 4 दूनी 8 और जोड़ 1 कितना हो गया तो 9, 9 बटा में कितना लिखते हैं नीचे जो है, ठीक है 9/2 -2। अब भिन्न का जोड़ करना है, घटाव करना है हमें, लघुत्तम कितना आएगा बच्चों अंश हर ना, तो हरों का लघुत्तम दिया जाता है, एलसीएम दिया जाता है, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, तो 9 गुना हर से लघुत्तम पद को भाग दिया जाता है, कितना बार में 2 एकम 2 नहीं 1 बार में, -2 गुना 1 से 2 को भाग देंगे तो निश्चित रूप से 2 भाग आएगा तो 2 से गुना, ठीक है बच्चों। अब देखो 9 गुना 1 9 हो गया, -2 दूनी 4 नहीं बाय 2 कितना हो गया बच्चों 5/2, इसे पूर्णांक में बदलना चाहो तो बदल सकते हो बच्चों, पता है कैसे, ऊपर वाला टर्म यानी अंश को हर से भाग दिया जाता है, तो कितना बार में 2 दूनी 4 शेष 1 ना, तो इसे पूर्णांक के रूप में भागफल पहले लिखना होता है बच्चों, भागफल कितना है 2, ठीक है। अब क्या कहते हैं शेषफल को लिखते हैं ऊपर,
हो गया। और जिससे भाग दिए हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो ये हो गया बच्चों 2/1/2। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में यदि आता है, अच्छा लगता है तो बच्चों कम से कम वीडियो को लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं क्यों करोगे सब्सक्राइब? यदि तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ आगे मुझसे कुछ पढ़ाई अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ गुना करो, 6 के 36, 36 जोड़ 1 कितना हो गया बच्चों? 37। नहीं 37/6 माइनस, वैसे ही इसमें भी करो, ये गुना हो जाता है, 4 चौके 16 और 1 17 ना, 17/4। तो देखो बच्चों इसमें से लघुत्तम हर का लिया जाता है, तो लघुत्तम लो। हर की क्या क्या है? हर में है बच्चों 6 और 4, नहीं 6 और 4 का लघुत्तम लो तो उसे भाग लगेगा दोनों में, तो 2 3 6 2 दूनी 4, ये गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12, सॉरी 2 3 6 6 दूनी 12 ना, लघुत्तम कितना आ गया बच्चों? 12 हो गया। अब देखो 37 गुना 6 से भाग देंगे 12 को, कितना बार में? 2 बार में, माइनस 17 गुना 4 से भाग देंगे 12 को, 4 या 12, नहीं तो 12 तो लघुत्तम में नीचे रहेगा बच्चा। यहाँ कितना होगा? 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7 है ना, माइनस 17 या 51 से होगा बच्चा। अब घटा दो, 4 में 1 गया 3 और 7 में 5 गया 2, 23/12 ये रहा बच्चों। आगे देखेंगे दूसरी फैक्टर फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फैक्टर पर आधारित घटाव है ना। तो 5 फैक्टर माइनस 4 फैक्टर, तो देखो बच्चों 5 फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 पर फैक्टर रहे तो 5 तक का गुना, ठीक है बच्चों। वैसे ही 4 फैक्टर को लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। अब कॉमन करो या गुना करो, गुना ही कर देते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। कितना हो गया? 3 दूनी 6 है ना, और इधर 4 5 6 20 माइनस गुना करो, 3 दूनी 6 6 चौके 24 है ना। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों? 6 दूनी 12 120 माइनस 24, कितना बचने वाला है? 10 में 4 गया 6 है ना, यहाँ पर कितना है? 1, तो 11 हो गया, 11 में 2, 11 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 है ना। तो ये आंसर रहा हमारा, ठीक है। आगे देखो 50 में फैक्टर नहीं है बच्चों, 50 डेसिमल नंबर है ना, इसमें फैक्टर है 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर तो 1 2 3 4 है ना। तो 50 माइनस गुना कर दो बच्चों, कितना हो गया? 6 6 24 ना, हम लोग निकाले 24 आया है ना। अब घटा दो, कितना बचने वाला है? 10 में 4 गया 6 और इसमें 4 है ना, इधर 1 दिया है तो 4 में 2 26 बच गया बच्चों, नहीं